जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की भर्ती के बारे में, जो आप सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर जी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के लिए कंपटीशन कितना रहने वाला है, उसके बाद किस जोन से फॉर्म भरना सही रहेगा, कहां की कट ऑफ है वो कम जाती है, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं और वो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखते रहना, मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं और इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। फिर आपका जो फोकस है वो सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी में ही लगने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी चीज के बारे में, वैकेंसीज के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि वैकेंसी जितनी आनी है वो आज की है, ये बाकी और एग्जाम्स नहीं है, ये रेलवे का एग्जाम है, आरपीएफ का एग्जाम है। इसमें एक बार जितनी वैकेंसी बता दी जाती है वो ही रहती है। बाई चांस कभी बदलाव किया गया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन रेलवे एक बार जितनी वैकेंसी निकालता है, रेलवे जितनी एक बार वैकेंसी निकालता है उतनी वैकेंसी पे ही वो एग्जाम करवाता है और फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। तो इसका मतलब जो आपको बोल के कोर्स बेच रहे हैं या आप भी सोच रहे हो कि आरपीएफ में वैकेंसी बढ़ जाएंगी और बढ़ के ये 7,000 हो जाएंगी, कोई आपको 12,000 बता रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को नोट कर लेना, जितनी वैकेंसी आपकी आ चुकी है वो ही रहने वाली है। अगर कोई बदलाव होता है तो वो आपको ऑफिशियली बताया जाएगा, ठीक है, वो आपको ऑफिशियली बताया जाएगा, तब हम आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी इसकी उम्मीद मत रखना। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ज्यादा वैकेंसी है तो कम तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पता है कि कम वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, ना ये बोल सकते कि बहुत कम वैकेंसी है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ठीक ठाक वैकेंसी है और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, भाई सिलेक्शन लेने का मतलब क्या होता है कि बाकी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो यहां से यहां तक की मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उनको थोड़े से आगे निकलना है, आपको उनसे, और आप उनसे थोड़े से आगे निकल जाओगे, कंपटीशन में उनको बीट कर दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही है, ठीक है। प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप इन चीजों के बारे में सोचोगे कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में तो सोचना ही नहीं है। दूसरी चीज, कितना कंपटीशन रहने वाला है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं इसमें काफी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, या जिनका फॉर्म आधा ही भरा जाता है, जिनको पता भी नहीं होता, चलो पहली बार कर रहे हैं तो फॉर्म भर दिया, घर वालों ने बोल दिया तो फॉर्म भर दिया, वो और कुछ ही कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सीरियस स्टूडेंट हो गए, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए, देख लेते हैं कि कैसा क्या रहता है, कम वैकेंसी है, फॉर्म भर देते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं। तो जो रियल में फॉर्म भी भरते हैं और थोड़ी बहुत तैयारी भी करते हैं, और जिसमें अच्छी तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट हैं, उनकी संख्या मैं आरपीएफ में आपको बता देता हूं, वो होने वाली है 30 लाख प्लस। अब ऐसा क्यों भाई, 30 लाख सोच रहे हो, वैकेंसी आपकी 5,000 से भी कम है, तो कंपटीशन कितना हो गया, काफी अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन इस कंपटीशन से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप इस कंपटीशन में टॉप करके उन वैकेंसीज में सिलेक्शन ले सकते हो। और एक बार और बता देता हूं, ये जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट होंगे जो थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं, इसका 10% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सीरियस तैयारी कर रहे होते हैं, कि जिनका लक्ष्य होता है कि मुझे आरपीएफ में ही जॉब लेनी है। अगर आप इन 10% में आ जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट के साथ ही आपको कंपटीशन करना है। संख्या फॉर्म भरने वालों की, बाकी चीजों की आपको काफी ज्यादा लगने वाली है, ठीक है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जिनका लक्ष्य ही बना हुआ है, वो लगभग 3 लाख ही स्टूडेंट होते हैं, इतने ही होते हैं, 10% ही। वही पूरी डेडिकेशन से, पूरी मेहनत से,
पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके एक सही वे में तैयारी कर रहे होते हैं, वो 3 लाख है। तो आप अपना कंपटीशन 30 लाख में मत मान के चलिए, आप 3 लाख में मान के चलिए। और अगर आप इस हिसाब से तैयारी करोगे, पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करोगे, उसका रिवीजन करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और इस कंपटीशन को बीट करने के लिए कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर जी कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मिनिमम आप 8 घंटे कंटिन्यू आपको पढ़ना है, कम से कम आपको 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आएंगे आपके सामने, बहुत बार आप डिमोटिवेट होगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन आप लगातार 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ते रहते हो, भाई किसी दिन 7 हो गया, किसी दिन 6 हो गया, किसी दिन 9 हो गया, एवरेज में आपको बता रहा हूं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो पूछते हैं ना कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको जवाब मिल गया होगा। ये कम से कम आपको बता रहा हूं, इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही है। ज्यादा सब्जेक्ट आपके हैं नहीं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं आपके। 3 सब्जेक्ट में आपको समय देना है। मैथ्स है उसको पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो और जीके जीएस पढ़ो, बस यही है आपका, बाकी कुछ नहीं है। ये आपको पढ़ने हैं और इनको आप आराम से कवर कर सकते हो। एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक्सपेक्टेड आपकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो एक्सपेक्टेड आपकी सितंबर 2024 आपकी एग्जाम डेट होगी। तो लगभग 4-5 महीने का समय आपके पास है, ठीक है, जिसमें आप अच्छे से मेहनत करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। सोचोगे कि 1 महीने बचेगा या 15 दिन बचेंगे, उसमें तैयारी कर लेंगे, तो उसमें तैयारी नहीं होगी। अभी से तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए और कट ऑफ कहां की कम जाती है, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज, अब जो पता नहीं, ये एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है स्टूडेंट के लिए कि सर जी किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कहां पर कट ऑफ कम जाती है। देखिए पहले मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि मेहनत करनी है तभी सफल होगे, ये सारी चीजें बता दी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। पहली चीज, हाँ इससे फायदा हो सकता है। मैं 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, उनको बता देता हूं कि आपके लिए कौन सा जोन बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। फिर हम आगे चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कि कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक टाइप के वो स्टूडेंट हैं, पहले टाइप के, जिनको अपने स्टेट के आसपास जॉब लेनी है, यानी कि जहां से वो बिलोंग करते हैं उसके आसपास उसको जॉब चाहिए, ताकि घर आने जाने में उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जब भी कभी भी आना जाना हो आराम से हो सके। और अपने आसपास रहोगे तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सिर्फ मुझे आरपीएफ की जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी मिले, मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे स्टेट में होनी चाहिए या उसके आसपास होनी चाहिए, मुझे कहीं पर भी भेज दो, मेरे पास सरकारी नौकरी होगी, आरपीएफ की वर्दी होगी, मैं आराम से कर सकता हूं। मैं इन दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बता देता हूं, आप खुद डिसाइड कर लेना आप कौन से वाले हो। पहली चीज, अगर आप स्टेट्स की बात करते हो कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूं वहां पर, तो ये कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। यहां पर कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा होगी, कंपटीशन ज्यादा होगा। कुछ कंडीशंस को छोड़कर वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर कि आप कहीं पर भी जॉब कर लोगे तो भाई उसमें क्या होगा, कम कट ऑफ में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कम, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा 2-4-5 नंबर का, और वैसे तो 2-4-5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया। अब कौन से, देखो सबसे पहली चीज, अगर आप यूपी से हो, अगर आप बिहार से हो, अगर आप हरियाणा से हो, अगर आप राजस्थान से हो, आप एमपी से हो, आप दिल्ली से हो, ठीक है, समझ गए मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूं। आप चंडीगढ़ वगैरह कहीं से भी हो, अपने नॉर्थ वाली साइड में, ठीक है, जहां पर हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, ये बात समझ रहे हो। जहां इसके अलावा भी कोई बच गया हो तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लेना। जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है वहां पर कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी।
कट ऑफ क्या है, ज्यादा रहेगी। तो अगर आप कम कट ऑफ में सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि जहां पर कम कट ऑफ जाए वहां पर मुझे भरना है, तो आपको इनके अलावा जो भी जोन है जिस जोन में ये आ रहे हैं उसको छोड़ के आपको भरना है। बाकी आपके जो साउथ की साइड के हो गए, ठीक है, उस साइड में आप भर सकते हो, वहां पर कंपटीशन है थोड़ा कम रहता है इनके कंपैरिजन में, यहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आप इन्हीं स्टेट से बिलोंग करते हो, ज्यादातर स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हुए हैं इन्हीं स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप अपने स्टेट में जॉब लेना चाहते हो तो यहीं से भर दो आराम से। अगर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो, आप चाहते हो कि क्या पता थोड़ी कम मेहनत हो पाए, क्या पता है पेपर में स्कोर ना हो पाए, मुझे कम कट ऑफ में चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो आप इसको छोड़कर और दूसरे जितने भी जोन है आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जहां पर हिंदी लैंग्वेज कम बोली और समझी जाती है वहां से आप अप्लाई करोगे, वहां पर आपको कम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। दोनों को पता चल गया कि भाई जो हाई कट ऑफ झेल सकते हैं वो अपने स्टेट के आसपास वाले जोन से आपको भरना है, जो हाई कट ऑफ नहीं झेल सकते, ठीक है, उनको जो आपके साउथ के साइड में हो गए उस साइड के जो जोन है उसमें आपको फॉर्म भरना है, वहां पर आपको कम कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद देखिए और भी चीजें सिखाता हूं। कट ऑफ किसकी कम जाती है भाई, जहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट कम होंगे, जो जिनके अंदर इसको लेकर अवेयरनेस कम होगी, जहां पर कोचिंग वगैरह या जिस लैंग्वेज में जो स्टडी मटेरियल है वो कम अवेलेबल होगा, वहां पर कट ऑफ कम जाती है। और इसलिए मैंने आपको साउथ के बारे में बताया क्योंकि वहां पर हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है, तो इस वजह से स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीजें हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है और वहां पर थोड़े स्टूडेंट अलग चीजों पे होते हैं, ठीक है, उनके लिए सरकारी नौकरी एक कुछ नहीं होता, उनके लिए बहुत सारी चीजें भी होती हैं, ठीक है, वो अच्छी चीज है, अच्छी बात है, ठीक है, बात समझ गए। तो कहां से भरना है, अब देखो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कम जाती है या ज्यादा जाती है। मैंने आपको 3 सब्जेक्ट आपको बताया था, 3 सब्जेक्ट आपको बताया था, और एक चीज और, अब बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा जोन, फिक्स नहीं है भाई। पिछली बार अगर मान लो कि पहले नंबर के जोन की कट ऑफ कम गई थी, तो इस बार क्या होगा, स्टूडेंट इसमें ज्यादा फॉर्म भरेंगे, वो कट ऑफ देखते हैं कि कहां पर कम जाती है, तो इस बार हो सकता है दूसरे वाले की कम जाए, इस बार हो सकता है तीसरे वाले की कम जाए। ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया कि खुद का डिसीजन होना चाहिए। कम जोन वाले वही है जहां पर हिंदी कम कट ऑफ वहीं पे जाएगी जहां पर हिंदी भाषी स्टूडेंट कम फॉर्म भरते हैं, ठीक है। बस अब आप खुद डिसाइड कर लेना कि मुझे कौन सा भरना है। अब बात कर लेते हैं हम कि आपके 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में जो आपका मैथ है वो 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर साइंस में 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसमें 100+ का टारगेट लेके चलोगे, कम से कम एक टारगेट की बात कर रहा हूं मैं, नंबर की बात नहीं कर रहा, कम से कम इसका टारगेट लेके चलोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। आप किसी से भी जोन से फॉर्म भरो, कितनी भी अच्छी तैयारी करो, अगर आपके इससे कम नंबर आपका टारगेट है तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से काफी पीछे जा रहे हो, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट जो पिछली कट ऑफ देख रहे हैं कि कहीं पर तो सर जी 120 भी गई थी, 120 में से 120 भी गई थी, वो क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से होता है, बात समझ रहे हो। तो नॉर्मलाइजेशन भी पिछली बार स्टूडेंट को 20 से 25 से 27 नंबर का भी मिला था, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी काफी होता है। और 120 का सर जी हम तो 120 का टारगेट लेके चलेंगे, ले लो आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें 50 में से 50 नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब अगर 120 में लेके चलोगे तो आपको पता होगा कि यार ये हो नहीं सकता, तो दिमाग में जब ये चीज आ जाएगी ना हो नहीं सकता, फिर वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। इसलिए कम से कम टारगेट आपका इतना होना चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अब कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं रहता मेल और फीमेल में, क्योंकि लड़कियां भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ने लग गई हैं। और आप सभी कमेंट करके बताना, फिर उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दे दूंगा। आप कमेंट करके बताना आप कौन स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है। यह भी कमेंट करके जरूर बता देना, अगर थोड़ा बहुत कुछ और पता चलेगा तो वो मैं आपको जानकारी जरूर दे दूंगा।
तो ये बातें समझ में आ गई, कंपटीशन पता चल गया, जोन कट ऑफ सब कुछ मैंने समझा दिया है। अब सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप इन सभी चीजों को बीट करके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लो। और अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपका आरपीएफ में जॉब लेने का सपना, आरपीएफ की खाकी वर्दी पहनने का सपना है, वो जरूर पूरा होगा, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आपके लिए आरपीएफ की मैथ और रीजनिंग की कल से हम क्लासेस शुरुआत कर रहे हैं। काफी मजे आपने कर लिए, काफी होली की छुट्टियां मना ली आपने, तो कल से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके लिए। सुबह 9 बजे आपके लिए क्लास आएगी और उस क्लास को देखना। देखिए 2 सब्जेक्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, एक है आपका मैथ और दूसरा है आपका रीजनिंग। 2 सब्जेक्ट आपके इसी चैनल पे आने वाले हैं जिसके 70 क्वेश्चंस हैं और टारगेट 70 में से 70 का है हमारा। बात समझ गए? अगर आप उन क्लासेज को कंटिन्यू देखते हो सुबह 9 बजे डेली लगभग 1 घंटे या थोड़ा बहुत 1 घंटे से ज्यादा होगा, कभी कम होगा, अगर डेली इतना पढ़ते हो, ठीक है, आपके पेपर तक, तो आपको मैथ और रीजनिंग में 70 में से 70 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो आपका तीसरा सब्जेक्ट बच गया जीके, जीएस एंड करंट अफेयर एंड साइंस, उसके लिए भी कुछ स्पेशल आएगा, उसके बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और सुबह 9 बजे वाली क्लास को देखना मत भूलना। मैथ रीजनिंग 70 में से 70, ये मेरी गारंटी है, वादा है मेरा। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। कौन से राज्य से बिलोंग करते हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।